नमस्कार। हम सब हर दिन न जाने कितने नक्शों से घिरे रहते हैं, फोन में, किताबों में, हर जगह। पर क्या कभी सोचा है कि इन नक्शों की भी अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक गुप्त भाषा होती है? चलिए आज इसी छिपी हुई भाषा को समझने की एक कोशिश करते हैं। अब ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया का नक्शा और दूसरी तरफ एक छोटे से शहर का ब्लूप्रिंट। ये दोनों देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, पर मजे की बात यह है कि असल में इन दोनों को समझने का तरीका एक ही है। ये दोनों एक ही बेसिक सिस्टम का हिस्सा हैं। जी हाँ, सिर्फ दो चाबियां। और आज हम उन्हीं दो कीज के बारे में बात करेंगे जिनसे किसी भी मैप का डिजाइन, उसका मकसद, सब कुछ आसानी से डिकोड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पैमाना, या जिसे हम इंग्लिश में स्केल कहते हैं। आखिर कोई नक्शा हमें क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है? यही वो पहला कदम है जिससे हम किसी भी मैप को डिकोड करना शुरू करते हैं। यह हमें बताता है कि मैप की कहानी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। इसे ऐसे समझिए, स्केल का मतलब है मैप पर दिख रही दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का एक रिश्ता। मतलब मैप का 1 इंच असल दुनिया में कितने मील या कितने गज के बराबर है। यही छोटा सा रिलेशन तय करता है कि वो मैप हमें क्या दिखा पाएगा और क्या छुपा लेगा। तो स्केल के हिसाब से मैप्स होते हैं दो तरह के, लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स। पर यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। इनके नाम जो है ना, वो इनके काम से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो पहले बात करते हैं लार्ज स्केल मैप्स की। इन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए। ये एक छोटे से एरिया पर जूम इन करते हैं और हमें हर छोटी बड़ी डिटेल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैप पर 1 इंच का मतलब है असल में सिर्फ 100 गज। इसमें तो एक एक गली, एक एक बिल्डिंग साफ नजर आ जाएगी। और इसके असली एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप्स जो जमीन की ऊंचाई नीचाई दिखाते हैं, या फिर आर्मी के टैक्टिकल मैप्स। ये सब लार्ज स्केल मैप्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में बहुत ज्यादा बारीक जानकारी की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी स्मॉल स्केल मैप्स पर। अगर लार्ज स्केल मैप्स मैग्नीफाइंग ग्लास थे, तो ये हैं वाइड एंगल लेंस। ये एक बहुत बड़ा एरिया दिखाते हैं, जैसे पूरा का पूरा देश या महाद्वीप। लेकिन जाहिर है जब एरिया इतना बड़ा होगा तो डिटेल्स कम हो जाएंगी। यहां मैप का 1 इंच असल दुनिया के 16 मील के बराबर भी हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और ऐसे मैप्स तो हम सब ने देखे हैं, है ना? हमारे स्कूल के क्लासरूम की दीवारों पर जो दुनिया के नक्शे लगे होते थे, या फिर जो एटलस की किताबों में होते हैं, ये सब के सब स्मॉल स्केल मैप्स हैं। इनका काम है हमें एक बिगर पिक्चर दिखाना। ठीक है, तो पहली कुंजी यानी स्केल तो समझ आ गया। अब चलते हैं हमारी दूसरी की तरफ, और वो है मैप का मकसद, उसका पर्पस। मतलब ये मैप हमें क्या दिखा रहा है? कुदरत की बनाई दुनिया या फिर हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया? तो इस आधार पे मैप्स को हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फिजिकल मैप्स जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, और कल्चरल मैप्स जो इंसानों की बनाई चीजों पर फोकस करते हैं। फिजिकल मैप्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमें धरती की असली सूरत दिखाते हैं। जैसे कि रिलीफ मैप्स, ये हमें बताते हैं कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ घाटियां हैं। या फिर क्लाइमेटिक और वेदर मैप्स जो किसी जगह के मौसम का मिजाज बताते हैं। ये सब प्रकृति की कहानी है। और इनकी ठीक उलट हैं कल्चरल मैप्स। ये मैप्स जमीन पर इंसानी छाप की कहानी सुनाते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप्स जो देशों की सरहदें दिखाते हैं, या पॉपुलेशन मैप्स जो ये बताते हैं कि लोग कहाँ कहाँ बसे हैं, और कम्युनिकेशन मैप्स जो सड़कों और रेलवे लाइंस का पूरा जाल दिखाते हैं। तो हमने स्केल देख लिया, पर्पस देख लिया, लेकिन एक और लेयर है, एक और परत है जिससे हम मैप को और बेहतर समझ सकते हैं। और वो है उसका इस्तेमाल। मतलब आखिर ये मैप बनाया किसके लिए गया है? और इस्तेमाल के हिसाब से भी मैप्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जनरल यूज मैप्स जो हम आप जैसे आम लोगों के लिए होते हैं, जिन्हें बस एक सामान्य जानकारी चाहिए। और दूसरे होते हैं स्पेशल यूज मैप्स जो किसी खास काम या किसी खास यूजर के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक मिलिट्री का टैक्टिकल मैप है, वो लार्ज स्केल भी होगा क्योंकि उसमें डिटेल्स चाहिए, और स्पेशल यूज का भी होगा क्योंकि वो सिर्फ आर्मी के लिए है। दूसरी तरफ एक वर्ल्ड एटलस को देखिए, वो स्मॉल स्केल है क्योंकि पूरा वर्ल्ड दिखाना है, और जनरल यूज का है क्योंकि वो सबके लिए है। देखा, ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। तो अब हम मैप्स को क्लासिफाई करना तो सीख गए,
पर असली सवाल तो ये है कि मैप्स इतने जरूरी क्यों हैं? आखिर एक तस्वीर में इतनी ताकत कहां से आती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। एक मैप का हमारे दिमाग पर बहुत ही डायरेक्ट और तेज असर होता है। जो बात शायद हजारों शब्दों में भी ना समझाई जा सके, वो एक मैप बस एक नज़र में दिखा देता है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि एक नक्शा इतनी साफ और सटीक तस्वीर पेश करता है कि उसे शब्दों में बयां करने के लिए शायद पूरी किताबें भी कम पड़ जाएं। ये किसी भी जगह की, चाहे वो जानी पहचानी हो या अनजान, एक ऐसी तस्वीर हमारे दिमाग में बना देता है जिसे शब्दों में समझाना नामुमकिन है। तो अब जब मैप्स को डिकोड करने की ये कीज हमारे पास हैं, अगली बार जब भी कोई मैप हाथ में आए तो उसे सिर्फ एक तस्वीर की तरह मत देखिएगा। उससे सवाल कीजिएगा, तुम्हारा स्केल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, और सबसे जरूरी, तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो। Hello guys, subscribe to our YouTube channel for more such videos.